सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होगी। आज हम तंत्र के विषय में बात करेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तंत्र बाधा से बहुत परेशान होते हैं। उनको बार बार तंत्र होता है, बार बार होता है। वो भगत के पास जाते हैं, अपना झाड़ा फूका सब कुछ करवाते हैं, इसके बाद भी उनको तंत्र हो जाता है। क्या कारण होता है कि बार बार आपको तंत्र हो जाता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें कि जिससे कि हमको तंत्र जो है वो बार बार हमको प्रभावित ना करे, हमारे घर परिवार पर उसका प्रभाव नहीं पड़े। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, जो तंत्र होती है, तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें 90% जो लोग होते हैं ना, वो आपके जानने वाले ही होते हैं। क्योंकि तंत्र ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आपके कपड़े, आपके नाखून, आपके पैर की धूल, आपके पर्सनल चीज़ें जो होती हैं उसका यूज़ तंत्र में किया जाता है। और इतनी डिटेल, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम या दादा का नाम, इन सब का नाम लिया जाता है, गोत्र का नाम लिया जाता है। इतनी डिटेल सिर्फ उसी को पता होती है जो आपके खास होते हैं। तो तंत्र में अगर आपको बार बार तंत्र हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा कि आपके करीबी में या आपके आसपास में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे आपकी सक्सेस देखकर जलते हैं, आपकी प्रोग्रेस को देखकर जलते हैं या आपसे दुश्मनी रखते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग जो होते हैं ये सब चीज़ें करवाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो करवाते हैं वो भी सुखी से नहीं रहते हैं। ये उनकी एक थ्योरी होती है कि हमने ये चीज़ करवा ली है और सामने वाला जो है वो परेशान हो गया और उनको इससे खुशी मिल जाती है। लेकिन कर्मा जो होते हैं, कर्मास कभी भी बिना भोगे आपको जाने नहीं। अब हम पता कैसे करें कि अगर हम तंत्र से प्रभावित हैं या हमको जो परेशानियां आ रही हैं वो हमें तंत्र के कारण आ रही हैं या किसी ने हम पर कोई तंत्र बाधा करवा दी है। ठीक है, देखिए, जो तंत्र होता है उसमें क्या होता है ना कि आपके घर के जो कुल देवी देवता होते हैं, सबसे पहले तो उनको वो लोग बांधते हैं, जो तांत्रिक होते हैं। ठीक है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, जब वो अपनी शक्तियों को चलाते हैं तो वो अगर शक्ति, आपके घर के कुल देवी देवता जागृत होते हैं, आपके पितृ जो होते हैं वो आपके जागृत होते हैं, पितृ आपके सही स्थिति में होते हैं, तो वो शक्ति अपना कार्य नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, कुल देवी देवताओं का उनको वहाँ से आपके, जैसे कि मैंने पहले भी बोली कि घर के दरवाजे के दोनों तरफ, एक तरफ कुल देवी होती हैं देवता और एक तरफ पितृ होते हैं। तो जब तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो इनको सबसे पहले कुल देवी देवताओं को हटा दिया जाता है, पितरों को हटा दिया जाता है। क्योंकि जिसके पितृ बलवान हैं, जिसके कुल देवी देवता बलवान हैं, उसको कोई तंत्र मंत्र छू नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप बार बार इन चीज़ों से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप दो चीज़ चेक करिए। एक कि आपके रिलेशन में या आपके जानने में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके दुश्मन बने बैठे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि क्या आप अपने कुल देवी देवताओं का या आप अपने पितरों का, ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी पूजा पाठ में कुछ भूल कर रहे हैं, कुछ चूक कर रहे हैं जिसके कारण से तंत्र आप पर किया गया है। जैसे कि बात समझिए कि एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, ठीक है, वो लेयर अगर आपकी वीक है तो आपको कोई भी क्या कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे खानदान की, हमारे घर की जो एक प्रोटेक्शन लेयर होती है ना, वो जो होते हैं वो हमारे कुल देवी देवता होते हैं। अगर वो कमज़ोर होते हैं, वो बलवान नहीं होते हैं, तो कोई भी तंत्र क्रिया करवा देता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से लक्षण है कि जिससे कि आपको थोड़ा सा, अगर आपके घर में हो रहा है ऐसी चीज़ें, आपके किसी जान पहचान में हो रही हैं, किसी व्यक्ति के साथ हो रही हैं, तो आप कैसे इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ें अगर ये चीज़ें जब प्रभाव डालती हैं ना, तो अचानक से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पहले से सब कुछ ठीक चलेगा, मान लीजिए कि पहले तंत्र, देखिए, तंत्र व्यक्ति विशेष पर भी होता है, तंत्र आपके घर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि तंत्र एक्चुअली में हुआ कहाँ है। अगर किसी व्यक्ति पर हुआ है तो आपको उस व्यक्ति में अलग अलग तरीके के परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे कि वो व्यक्ति पहले आपका कहना मानता था, अपने घर में सबकी केयर करता था, सबकी देखरेख करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से उसका जो है वो मूड ऐसा हो गया कि उसको घर में रहना अच्छा ही नहीं लगता है।
किसी की नहीं सुनना चाहता है वो। कोई भी अगर कुछ बोलता है तो वो उसको मतलब अच्छा भी बोलता है, कोई समझाता है तो उसको वो चीज़ें जो हैं वो समझ अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कहते हैं ना कि ना पूजा पाठ में मन लगना, ना किसी पॉजिटिव चीज़ में उसकी पॉजिटिव सोच भी होना, मतलब अगर छोटी सी भी समस्या हो तो वो नेगेटिव जो है वो उसकी सोच होती है ना, वो नेगेटिव हो जाती है और गलत कार्य करवा देती है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना तंत्र करते हैं, अक्सर आपके घर में परेशानी के लिए करते हैं, या तो आपके धन के साधनों पर करते हैं कि आपके यहाँ धन की जो आवत है वो खत्म हो जाए, और या तो शरीर पर करते हैं, किसी को जान से मारने के लिए करते हैं। तो तंत्र क्या करता है ना, पूरा मूड जो दिमाग होता है उसको इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि मनुष्य जो होता है उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि तुम क्यों जिंदा हो, तुमको तो रहने नहीं चाहिए, इतनी परेशानियाँ आ रही है, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो, अंत ही जीवन का सबसे मतलब बड़ा वो है, तुम अंत कर लो। और जब इस तरीके की चीज़ें मनुष्य के दिमाग में आती है किसी इंसान के, तो वो गलत कदम उठा लेता है और उसमें सब सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि वो व्यक्ति जो है वो अचानक से आपको बदला बदला दिख रहा है, उसके चेहरे की बिल्कुल रौनक ही चली गई है, उसके चेहरे उसके बोलने का बिल्कुल अंदाज ही बदल गया है, वो गलत तरीके से बोल रहा है, उसके उसके हाव भाव बदल गए हैं, उसके खाने पीने का तरीका बदल गया है। वो मतलब कि जैसे एक होता है ना कि हम आराम से खाते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके के लोगों जो होते हैं उनका खाने पीने का तरीका भी बदल जाता है। उसकी जो सोच है, विचार है, वो बहुत गंदी हो गई है, वो गंदा सोच विचार करने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा उसका काम धंधा बंद हो गया है, बीमार रहने लगा है, उसको हमेशा शरीर में कोई ना कोई उसको बीमारी ही पकड़ी हुई है। देखिए बीमारी तंत्र ऐसी चीज़ होती है, तंत्र की बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है ना शरीर में कर देती है। इंसान पैसे लगाते लगाते बिल्कुल हार जाता है और अंत में पता चलता है कि उसको ऐसी चीज़ें थी। तो अगर ऐसे हो रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है और अचानक से उसको ऐसी बीमारी पकड़ ले रही है, अचानक से जो है वो परेशान हो जा अचानक से उसको बीमारी हो जा रही है, अचानक से उसकी ग्रोथ रुक जा रही है, उसके कोई काम नहीं हो रहे हैं किसी भी तरह से, जैसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल बर्बादी की कगार पर इंसान आ जाता है जिसके ऊपर तंत्र किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने आपके घर पे तंत्र किया है, मान लीजिए कि घर पे भी तंत्र किया जाता है, ठीक है ना, तो अगर घर पे तंत्र किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको घर के बाहर अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपको सर भारी भारी सा लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, रात को आपको डरावने सपने आएंगे, आपको लगेगा कि कोई परछाई की तरह रात को घूम रहा है, कोई आपके सिराने पे खड़ा हुआ है ना, आपको इस तरीके की चीज़ें आभास होंगी कि घर में कोई है, जबकि घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि घर में कोई है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो वो भी घर में तंत्र किया जाता है। कभी कभी तो आपके घर के मंदिर पर भी किया जाता है, मतलब आपके घर के मंदिर में जो देवी देवता आप पूज रहे हैं वहाँ पर भी गंदी चीज़ें, गंदी क्रियाएं कर दी जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि घर की जो हमारे मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित तो होती नहीं है, वो मूर्तियाँ जो होती है वो हम उनको पूजा करते हैं। तो अगर हम लोग उन मूर्तियों की कंटिन्यू पूजा नहीं करते हैं, कभी उन हमारा नियम नहीं सही है, कभी हम सुबह कर रहे हैं, कभी हम 12 बजे कर रहे हैं, कभी हम शाम को कर रहे हैं, तो ऐसी मूर्तियाँ जागृत नहीं होती हैं, ऐसी तस्वीरें जागृत नहीं होती हैं। और अगर आप नियम से करते हैं तब आपकी मूर्ति, आपकी तस्वीरें जागृत हो जाती हैं, तो उस समय वहाँ नेगेटिविटी या कोई भी तंत्र नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपके घर में और आपके शरीर पर भी तंत्र की क्रियाएं जो है वो करवाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से जो एक बचने का, या इन सब चीज़ों से हम किस तरह से बच सकते हैं, तो उसके मैं कुछ आपको रास्ते दिखा रही हूँ। देखिए ऐसा कोई बचा नहीं है आज के समय में जिस पे कि तंत्र क्रिया होती नहीं हो, सब पे होती है, सब ने बहुत से लोग करा के बैठ चुके हैं, किए हैं, उसका फल भी उनको भुगतना पड़ता है, कितना गंदा। माँ उनको ऐसे लगाती है कि बस वो सही हो जाते हैं। तो खैर उनके कर्म है, उनको करने दीजिए, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कुल देवी देवता, आपको अपने पितरों को बलवान करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कई वीडियो में कही हूँ कि कुल देवी देवताओं को भोग प्रसाद, उनको उनके स्थान पर जाना, पितरों के लिए आपको शनिवार अमावस्या के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, दान दक्षिणा करते रहना। जब आपके धीरे धीरे पितृ बलवान होंगे ना, तो ये सब चीज़ें कोई आपके ऊपर तंत्र नहीं कर पाएगा। और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने कर्म आपके अच्छे रहेंगे तो कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता है।
लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो नुकसान जो है वो हो ही जाता है। तो इसके लिए पितरों को बलवान कीजिए, कुल देवी देवताओं को बलवान कीजिए, ठीक है ना। तांत्रिक को तो आप रोक नहीं सकते हैं, वो तो पैसे के, उनको तो तंत्र कोई हमेशा ख़राब नहीं होता है, लेकिन उनको अपना फ़ायदा देखना है तो कुछ भी कर सकते हैं आज के समय में। तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए यही करिए कि अपने कुल देवी देवताओं को बलवान कीजिए। अपने घर में अपने इष्ट की पूजा आप ज़्यादा करिए, इष्ट के मंत्रों का जाप करिए, इष्ट के मंत्रों का हवन करिए, माँ काली के मंत्र कीजिए, माँ काली का नाम जाप कीजिए। माँ काली के नाम से आप हवन भी कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार माँ काली के मंत्र से आप हवन कीजिए, संकल्प लेकर कि माँ सुरक्षा प्रदान करें। तो इस तरह से आप जो है वो तंत्र से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।